बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है ना। देखो क्वेश्चन में लिख दिया क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक, माध्यक का मतलब माध्यिका, चाहे माध्यक है या माध्यिका है, बात एक ही है। माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग कितना है, 100 है। तो एक्स वाई का मान देखो, इसमें दो अज्ञात राशियां दिया हुआ है, एक तो एक्स और दूसरा वाई। इसी एक्स वाई का मान लगाना हमें, है ना। तो माध्यक दिया, इसका मतलब माध्यिका दिया है, तो माध्यिका वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग। अच्छा लगाएंगे कैसे, सबसे पहले ये जो दिया हुआ सारणी है, इसका सारणी हम संचयी बारंबारता वाला सारणी बनाएंगे। कौन सी बनाएंगे, संचयी बारंबारता वाली सारणी बना दे रहे हैं। अब कैसे बनाएंगे इसको, देखो जितना दिया उतना लिख लो। पहले कितना दिया है, 10 से 100, 100 से 200 से 300 से 400 से, थोड़ा मैं कंजेस्टेड लिख रहा हूँ, जगह बहुत कम है ना। फिर 500 से 600 से 700 से 800 और 800 से 900। समझ में आ रहा है। तो इसमें समझने वाली क्या बात है यार, क्यों लिख देना है ना। 900 से हो गया पूरा। अब सबकी वैल्यू बारंबारता वाला लिखो, कितना था, 2 5 यक्स 12 17 20 है ना, लिख दिया पूरा। अब क्या करना है, संचयी बारंबारता वाली सारणी बना लो आप। कौन सी बनाओगी, संचयी बारंबारता वाली सारणी बना लो। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, यदि बारंबारताओं का योग दिया है, किसका योग दिया है, बारंबारताओं का योग दिया है। इसका मतलब बारंबारताओं का योग क्या होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पर बारंबारताओं का योग लिख देंगे। कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, क्लियर। अब संचयी बारंबारता वाली सारणी बनाओ आप। तो पहले लिखोगे 2 में कितना जोड़ोगे, 7 में कितना जोड़ोगे, यक्स में कितना जोड़ोगे, 19 एक्स नहीं यार, जोड़ते जाओ। देखो 2 को वैसे लिख देना है, 2 में 5 जोड़ देना, 7 हो जाएगा। 7 में क्या जोड़ना, एक्स, फिर 7 प्लस एक्स हो जाएगा। अब 7 प्लस एक्स में क्या जोड़ना है, 12। अब 19 प्लस एक्स में क्या जोड़ना है, 17। तो ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस है ना। अब फिर इसमें 20 जोड़ना है, समझ में आ रहा ना। फिर इसमें y जोड़ना है, 56 प्लस x, और इसमें क्या जोड़ना है, y भी जोड़ना है, इसमें 9 जोड़ना है। तो कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ेगा, तो इसमें 56 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा, सही बताना, कोई दिक्कत। फिर 7 जोड़ दो इसमें, इसमें 4 जोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई है ना। अच्छा बारंबारताओं का योग उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 525। बारंबारताओं का योग कितना दिया है, 100 दिया है। ये माध्यिका दिया है 525, माध्यिका निकाल के 525 करेंगे, 525 के बराबर करेंगे। और जो बारंबारताओं का योग दिया है वो 100 दिया है ना। तो 100 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यन का मान ये है। बारंबारताओं का योग क्या होता है, यन ही तो होता है। तो यन का मान कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ यन बराबर कितना है, तब यन बाई 2 कितना हो जाएगा बताओ, 100 बटा 2 ये नहीं हो जाएगा, समझ गए ना, आधा करना है। अब देखो किस वर्ग के अंतर्गत आता है बताओ, 50 किस वर्ग के अंतर्गत आता है, 36 और 56 के बीच में आएगा। कैसे, देखो इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि 50 किसके है ना। जैसे ये 50 जो n/2 आ रहा है, 50 आ रहा है ना, तो किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा ये आप पता नहीं लगा सकते हो। क्योंकि यार x का मान कुछ भी हो सकता है, x y चर है ना, तो x का मान इसमें दिया इसलिए आप नहीं निकाल सकते हो। ये अगर मान लो x का मान, अभी x का मान कुछ भी आ सकता है ना। मान लो x का मान बहुत ज़्यादा आ गया तो कभी इस पर आ जाएगा, x का मान बहुत कम आएगा तो इस पर आ जाएगा। तो इसलिए आप इससे नहीं निकाल सकते हो, समझ में आई बात। इससे आप नहीं निकाल सकते हो, क्यों, जब x या y नहीं दिया रहता था, संख्या जुड़ा रहती तो फिक्स था ना कि इतने होगा। लेकिन जब x y जुड़ गया तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, ये चेंजेबल है। तो आप कैसे निकालोगे L1 L2,
उसके लिए आप इसकी सहायता लोगे, माध्यक। अब जब माध्यक दिया रहेगा तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, वर्ग माध्यिका वर्ग निकालेंगे। किसकी सहायता से? इसकी सहायता से। अच्छा, अब देखो मैं बताया जितनी अज्ञात राशियां होती उतने समीकरण बनते हैं। इसमें अज्ञात राशियां कितनी है? 2। x भी नहीं पता और तो एक समीकरण वहां से बन जाएगा L1 L2 वाली से, और एक समीकरण कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा। क्यों? क्योंकि इसने कह रखा है बारंबारताओं का योग कितना है? 100 है। तो सभी बारंबारता को जोड़ लेंगे और किसके बराबर करेंगे? 100 के बराबर कर देंगे, है ना। तो टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा? अब इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 76 हो जाएगा। देखो इसको 5 2 7 12 7 19 ऐसे जोड़ते जाओगे ना, तो ये टोटल 76 आ जाएगा, और x बचेगा और y बचेगा, तो ये टोटल हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y, है ना। तो ऐसे निकालेंगे बारंबारताओं का योग, कितना आएगा बताओ? 76 प्लस x प्लस y बराबर 100। समझ में आया ना? ये पूरे बारंबारताओं का योग कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे यार इसको सभी को क्या करना है? जोड़ लेना है। अच्छा, बहुत लोग दिमाग में आता है वो x यहाँ लिख देते हैं 76 x प्लस, नहीं यार, वो अचर में जब चर जोड़ते हैं तो अलग संख्या बनती है, समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y, और बारंबारताओं का योग कितना दिया है? 100 दिया है, तो लिख दो 100। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100 माइनस, कितना हो जाएगा? समझ में आ गया ना? अब माध्यिका वर्ग ऐसे निकालेंगे, किसकी सहायता से? माध्यक से। जब माध्यक दिया रहेगा, समझ लो ये, नहीं तो बाद में गड़बड़ करोगे। जब माध्यक दिया रहेगा तो हम माध्यिका जो वर्ग अंतराल होगा, माध्यिका वर्ग जो होता है वो किससे निकालेंगे? माध्यक से निकालेंगे, है ना। तो माध्यक किस में पड़ रहा है? माध्यक ऐसा लिखेंगे, माध्यक 25 जो किस वर्ग में पड़ रहा है? जो वर्ग, देखो माध्यक वर्ग किसके 525 है ना, तो किसके बीच में पड़ेगा? 560 के बीच में ही तो है। 525 किसके बीच में है? नहीं समझ में आया? 500 और 600 के बीच में ही तो 525 आएगा। ये तो ऊपर हो जाएगा ना, और ये वाला कम हो जाएगा, तो पड़ेगा किस में? इसमें पड़ेगा। माध्यक वर्ग 500 और 600 के में स्थित है। क्लियर कि नहीं समझ में आया? इसकी सहायता से निकालोगे आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? L1 कितना हो जाएगा? 500 L2 600 है ना, समझ में आया? अच्छा, F1 F2 कितना लेंगे बताओ? कैपिटल F गुरुजी 36 प्लस F और स्मॉल F 20। देखो कौन सा है? यही तो है, यही तो है। तो ये होता था क्या? स्मॉल एफ यार, और इसके ऊपर वाला क्या होता था? नहीं समझ में? जो माध्यिका वर्ग लेते थे उसके सामने वाला क्या होता था? स्मॉल एफ, और इसके एक अंक ऊपर कौन सा होता था? समझ गए ना कि नहीं समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल एफ बराबर 20, और कैपिटल एफ कितना होगा? 36 प्लस, कोई दिक्कत? अब इसको मिटा दें, समीकरण बना के हल करना है। इस चार्ट को मिटा दें। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है अब एग्जाम में आते हैं। एकदम आसान सा नहीं आता कि बस एकदम आसान सा उठा के दे दे। अब लिखेंगे माध्यक बराबर, यानी माध्यक का फार्मूला क्या होता है? माध्यक का फार्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन। अच्छा, माध्यक दिया कितना है? 525। L1 की वैल्यू 500 L2 की वैल्यू माइनस 500 अपॉन 20, और ये हो जाएगा कितना? कैपिटल है, यहाँ पर बड़ा सा ब्रेक लगा दें। 36 प्लस, समझ गए ना? सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 525 50 प्लस 6 नहीं यार 100 बचेगा।
ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 36 माइनस, समझे ना, चिन्ह बदल जाएगा पूरा। इसको इधर ले आओ, माइनस 500 और 20 पंचे 5 बची, ये कितना बचेगा? नहीं समझ गए यार, 50 में से 36 घटाना है ना, और 20 पंचे 100 हो जाएगा। 500 को उठा के इधर कर दिए, माइनस में था इधर आएगा तो नहीं, प्लस में था इधर आया तो ये कितना बचा? 25। 14 पंचे माइनस 5x, सबको इधर ले आओ, माइनस 5x को इधर ले आओ, तो ये प्लस का 5x हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और इसको उधर ले जाओ तो 70 माइनस, नहीं समझ में आया? अरे माइनस में था इधर आया तो प्लस, और इसको उधर ले जाओ तो 5x बराबर कितना होएगा? तो x बराबर कितना होएगा? गुड़ा है भाई, उधर जाएगा, भाग नहीं है। 9 बचे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x आ गया। अब क्या निकालना था? y निकालना था। y कैसे निकालोगे? इस मान को समीकरण, है ना, देखेंगे इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 24 था ना, तो 9 प्लस वाई बराबर 24, तो y बराबर 24 माइनस 15 तो आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 15 होगा। 15, है ना, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? एक इस टाइप का और लगा लेते बस हो जाएगा। कल ये बताए थे ना, एक क्वेश्चन समझा दिए थे अच्छा से, केवल आज हल करके बता दे रहे हैं कैसे क्या करना। तो इसमें क्या करना, पहले मैं बताया था कम वाले के लिए कुछ अलग नियम लगता है। जैसे कहता है 50 से कम, 40 से कम, 20 से कम, तो उसमें कुछ अलग नियम लगता है ना। तो पहले चीज़ तो वर्ग अंतराल दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल। फिर क्या लिखते हैं? बारंबारता, स्मॉल एफ। फिर क्या लिखते हैं? संचयी बारंबारता, है ना। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, ध्यान सुनो। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन की निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यह पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, परंतु 60 से कम है। देखो मतलब ये पॉलिसी धारक है ना, जैसे होता नहीं बीमा उमा करवाते हैं सब लोग, तो उसमें जो बीमा होता है वो कह रहा है कि केवल और केवल बीमा उन्हीं का होता है जिनकी उम्र 18 से अधिक हो, लेकिन 60 से कम हो। देखो तो 20 से कम यानी 18 तक जाएंगे, 18 से अधिक, और 60 से कम, इसका मतलब 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, 60 से कम ही होना चाहिए, उन्हीं को बीमा पॉलिसी मिलेगा, है ना। तो इसके लिए मैं बताया, अब देखो है कितने टोटल किस्त धारक? 60 है। कितने हैं? 60 नहीं, 100 हैं यार, 100 लोग हैं। लेकिन इसमें देखो पॉलिसी धारकों की संख्या क्या क्या दिया, अगर इससे निकालोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। देखो इसमें दिया जैसे 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। तो सभी में जो इंटरवल दिया वो 5-5 का दिया हुआ है। तो पहले वाले में लिख देंगे 20 से, अच्छा सब में 5-5 का तो इंटरवल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना? 20 से 25, और फिर कितना आ जाएगा? 25 से 30 से 35 से 40 से 45 से कहाँ तक है? 60, और फिर 50 से 5-5 का अंतर है, फिर 55 से 60, है ना, 55 से 60। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? 55 से 60। अब बारंबारता कितना दिया हुआ है? अब बारंबारता लिख दो, 2, 6, 45, 89, 98, 1 मिनट, 98,
फिर 100 है ना। अब बारंबारता निकालेंगे कैसे, ये बताया था, इसको ऐसे लिख देना। इसका बारंबारता कैसे निकालेंगे, पहले को वैसे रहने देते थे है ना, फिर इससे क्या करेंगे, कितना घटाएंगे 2 तो कितना आ जाएगा, फिर इससे कितना घटाएंगे, कितना आएगा 18, इससे 24 घटा दो कितना आ जाएगा, कितना आएगा बताओ 21, फिर इससे आप घटाओ 45 कितना आएगा 33, इससे आप घटा दो 11 आएगा, इससे आप घटा दो और -92 कितना आएगा, इससे घटा दो आप कितना आएगा, समझे क्यों, क्योंकि यार 100 ही लोग तो है ना, और इससे आप लेके चलोगे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। अब इसको ऐड करोगे ना, इसको 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 तो 100 आ जाएगा, इसीलिए ये सब घटाना पड़ता है ना। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालोगे, पहले तो 2 ही लिखोगे, फिर 4 उसमें क्या करोगे जोड़ दोगे 6 हो जाएगा, फिर कितना 18 ऐड करोगे ना 24 में, 18 ऐड करोगे 6 में, इसमें 24 में 21 जोड़ दो, 45 में 33 जोड़ दो, 78 में 11 जोड़ दो, 89 में 3 जोड़ो, 92 में 6 जोड़ दो, 98, वही चीज़ें आता है, यही जो आता है ना। फिर ये कितना आ जाएगा, संचयी बारंबारता निकल गया। अब क्या करना है, सारी चीज़ें हो गई भाई, अब क्या करना है बताओ, n/2 निकालेंगे ना, तो लिखेंगे यहाँ n बराबर कितना, इसको ऐड कर लो, इस पूरे को ऐड करोगे तो 100 ही आएगा, कितना आएगा ऐड करके देख लेना, तो n बराबर कितना आएगा 100, 2 4 18 इस सबको ऐड करो कितना आएगा 100 आएगा, कर सकते हो ना। तो n/2 कितना हो जाएगा 50। अच्छा किस वर्ग के अंतर्गत आता है बताओ, देखो 45 और 78 के बीच में ही तो पड़ेगा, बोलो भाई कितने के बीच में पड़ेगा बताओ, 45 और 78 के, तो लेंगे कौन सा बड़े वाला 78, तो लिखेंगे यहाँ संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, क्या लिखेंगे बताओ, संचयी बारंबारता कितना होगा है, तो लिखेंगे 50 संचयी बारंबारता 50 संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आता है, 78 के अंतर्गत है ना। तो लिखा जी मध्यिका वर्ग, इसलिए वर्ग कितना हो जाएगा बताओ, 78 के सामने वाला वर्ग है 35 और 40, 35 40 माध्यिका वर्ग है ना, माध्यिका वर्ग है। तो L1 बराबर कितना हो जाएगा 35, L2 बराबर 40 है ना, और ये 78 लिया ना, तो स्मॉल f कितना हो जाएगा और कैपिटल F 45 ऊपर वाला ना, तो स्मॉल f हो जाएगा आपका 33 और कैपिटल F हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। सारी वैल्यू पता है, फार्मूला लगा दो आप। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे इसको मिटा के लिखते हैं है ना, मध्यिका का फार्मूला क्या होता है, मध्यिका बराबर क्या होता है L1 प्लस का L2 माइनस L1 अपॉन और n/2 माइनस का कैपिटल F। तो L1 की वैल्यू कितनी है बोलो यार, प्लस ये कितना होगा 40 माइनस 35 अपॉन का 33, और n/2 कितना है 50 माइनस कैपिटल F, सॉल्व करो इसको, तो 35 प्लस कितना आएगा 5/33, नहीं समझ में आ गया, और ये कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 35 प्लस 55 बटा 33, भाग करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0.7 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 35.76, बस ये लिख देना, एक्सप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया है ना, ये आंसर हो जाएगा।